नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। विषय चल रहा है तर्क संग्रह का। हम नवद्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें से 4 द्रव्य हम देख चुके हैं। अब ये 4 द्रव्य जो थे वो नित्य अनित्य दोनों प्रकार के थे। तो हमने पृथ्वी की चर्चा की और उसके साथ समझा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, परमाणु रूप क्या है और कार्य रूप क्या है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं आकाश की। लक्षण करते हैं कि शब्द गुण कमाकाशम, शब्द जिसके अंदर असाधारण रूप से विद्यमान रहता है उसको आकाश कहा गया है। शब्दाश्रयत्व इसका लक्षण है। आकाश में शब्द विद्यमान रहता है, वो आकाश एक विभु और नित्य है। यानी आकाश को कहीं भी आप 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विभु है यानी सर्वत्र व्यापक है, और नित्य है जो कभी नष्ट नहीं होता है। हमने पृथ्वी वगैरह द्रव्यों में देखा था कि उनके 2 स्वरूप हैं, एक नित्य और एक अनित्य। यहां अनित्य स्वरूप नहीं है, यहां सिर्फ नित्य स्वरूप है। चलिए पहले तो आकाश को समझिए कि आकाश क्या है। हम जब भी आकाश की बात करते हैं तो कहीं ऊपर इशारा करते हैं, नीले गगन के तले, यानी वो जो नीला गगन है वही आकाश है। लेकिन वो तो कभी स्पर्श नहीं किया जा सकता उसको तो देखते हैं तो बहुत दूर दिखाई देता है। वास्तविकता यह है, आकाश का अर्थ वो नीली छतरी नहीं है जो आपको ऊपर दिखाई देती है। आकाश है किसी भी जगह पे जो खाली स्थान है उसको आकाश कहा जाता है। यानी ग्लास है, उसके अंदर पानी है, तो उसमें आकाश की स्थिति नहीं है क्योंकि वो पानी से भरा हुआ है। लेकिन ग्लास अगर खाली है तो वो ग्लास आकाश हो गया, यानी ग्लास वाला आकाश। ऐसे घड़े के अंदर जो जगह है उसको घटाकाश कहते हैं। ऐसे ही मठ, यानी अगर किसी भवन के अंदर जगह है तो उसको भवनाकाश कह सकते हैं, मठाकाश कहा जाता है। तो घटाकाश कहा जाए या मठाकाश कहा जाए, यानी घट के अंदर का आकाश या मठ के अंदर का आकाश, ये खाली उसकी अलग अलग संज्ञाएं हैं। लेकिन कोई भी आकाश अन्य आकाश से विभक्त होकर अलग नहीं हो सकता है। स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेगी। आप कहेंगे कि दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर की जो जगह है, कमरे के बाहर की जगह से आप उसको अलग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो चाबी के छेद में से, चाहे वो दरवाजे के नीचे से, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से वो आकाश जुड़ा रहेगा। इसलिए उसको एक आकाश कहा गया है। विभु यानी सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसको विभु कहा गया है। सर्वत्र व्याप्त यानी हम अगर मुंह खोलते हैं तो मुंह के अंदर भी जो जगह है, खाली जगह होती है, वो आकाश है। हमारे कानों के अंदर जो खाली जगह है वो भी आकाश है। हम 2 हाथों को अगर अंदर ऐसे मुट्ठी भी बांध लें, फिर भी आपकी 2 हथेलियों के बीच में अगर थोड़ी सी भी जगह रह गई है तो वो भी आकाश है। तो एक मुट्ठी आसमान जो कहते हैं, एक मुट्ठी आसमान। अभी मकर संक्रांति थी, गुजरात में मकर संक्रांति पर बड़ी पतंगें चढ़ाई जाती हैं। मुझे तो कई बार इतना आश्चर्य होता है कि इतनी पतंगें एक साथ चढ़ रही होती हैं और फिर भी सबको अपनी अपनी जगह मिल जाती है। सब अपने अपने ढंग से ऊपर अपना आनंद लेते रहते हैं। तो यही आकाश का वास्तविक स्वरूप है कि वो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसको विभु कहा गया है। अब नित्य जो उसको कहा गया है, ये थोड़ा विवाद का विषय है
क्योंकि अगर हम वेदांत के पास जाते हैं, आपने तैत्तिरीय उपनिषद के वीडियो देखे हों तो वहां पे ये कहा गया था कि आकाश जो है वो ईश्वर से उत्पन्न है, उसकी संरचना है। तस्माद्वा एतस्माद्वा आत्मनः आकाशः संभूतः, इस प्रकार का वहां पे मंत्र है कि उससे इस आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश से वायु, फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। आप तैत्तिरीय उपनिषद के वीडियो देखिए, वहां पे इसकी चर्चा ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, इसलिए यहां इसको विस्तार से नहीं बता रहा हूं। तो उपनिषदों में यानी वेदांत में जिस आकाश को ईश्वर का कार्य माना गया, कार्य का मतलब है कि वो अनित्य होगा, क्योंकि कार्य जो है वो हमेशा नहीं विद्यमान रहता, वो कभी ना कभी नष्ट होता है। लेकिन फिर जब ईश्वर की उपमा दी गई तो उसको आकाश के साथ उपमा दे दी गई कि ईश्वर कैसा, तो बोले आकाश की तरह सर्वव्यापी है, आकाश की तरह नित्य है। अब आकाश अगर ईश्वर का कार्य है तो वो नाशवान होना चाहिए, तो उसको अनित्य मानना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ईश्वर की उपमा उसी के साथ दे दी गई कि वो भी विभु है, नित्य है, सर्वव्यापी है, जैसे आकाश है, तो एक तरीके से वेदांत ने भी इसको नित्य मान लिया। और दर्शन तो उसके बाद का विषय रहा है। दूसरी भाषा में कहें तो दर्शन वेदांत की तरह भक्ति को नहीं मानता है, ये सिर्फ पदार्थ रूप में सबको देखता है। यहां आत्मा एक द्रव्य है। पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिग आत्म मन, तो आत्मा एक द्रव्य है। ये किसी सत्ता के रूप में इसका स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहां जो द्रव्य हैं उसमें नित्यत्व तो सभी द्रव्य में विद्यमान है। आपने पृथ्वी के बारे में भी देखा, उसका जो परमाणु स्वरूप है वो नित्य है। आपने जल के बारे में भी देखा कि नित्य अनित्य च, नित्य जो है वो परमाणु रूप में है। हमने वायु और सब में इस चीज को देखा। लेकिन जब हम आकाश में आए तो यहां अनित्य वाला तत्व चला गया, क्योंकि ये कार्य रूप में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक है, विभु यानी सर्वव्यापी है, और नित्य यानी कभी नाश नहीं होता है जिसका, ऐसा है। तो यहां अगर नित्य कहा गया है तो आप ऐसा न विचार करें कि उपनिषदों ने तो इसको नित्य नहीं कहा है, वहां तो इसको कार्य कहा है। लेकिन नित्य के साथ जब उसकी उपमा दे दी गई, जब उसके साथ उसका एक साधारण धर्म स्थापित कर दिया गया, तो अगर आप ईश्वर को नित्य मानेंगे तो आपको आकाश को नित्य मानना ही पड़ेगा। इस रूप में वहां चर्चा हुई तो उसी रूप से यहां इसका स्वीकार हुआ है। तो फिर से एक बार समझ लें, शब्द नाम का गुण जिसमें असाधारण रूप से विद्यमान रहता है उसको आकाश कहा जाता है। यह आकाश का लक्षण हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक है, यानी आकाश कहीं भी बटा नहीं है। आपको घटाकाश या भवनाकाश आप कहें, जो भी आप मुट्ठी वाला आकाश कह लें, एक मुट्ठी आसमान वाला आकाश कह लें, चाहे जौन सा आकाश कह लें, वो सर्वत्र एक ही आकाश विद्यमान है। और चूंकि वो सर्वत्र विद्यमान है इसलिए उसको विभु कहा गया है। और वो नाशवान नहीं है, वो हमेशा, आप ये मान लीजिए कि जो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, इनका फिर भी अनित्य स्वरूप बताया गया है कि वो नाशवान है। लेकिन आकाश कहीं पे नाशवान नहीं माना गया है, उसको नित्य माना गया है। यही आकाश की यहां विशेषता है। अब ये आप विभु शब्द को समझ लीजिए कि जो सर्वत्र व्याप्त हो उसको विभु कहा जाएगा। नित्य समझ लीजिए, जो नाशवान नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसको नित्य कहा जाएगा। और एक यानी जो अकेला हो तो उसको एक कहा जाएगा। अब इसके रूप हो सकते हैं, भेद हो सकते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाले पदार्थ हैं उनमें सब में ये विभु और नित्यत्व, ये सारी विशेषताएं उसकी पाई जाती। तो अगले वीडियो में हम जब चर्चा करें तो इन शब्दों की व्याख्या इतने विस्तार से करने का नंबर ना आए, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं तर्क संग्रह।